शिक्षक साथियों को सादर नमस्कार। साथियों, आज हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 8 विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे किस प्रकार आपके 100% जो प्रश्न हैं वो हल होते हैं और आपको 20 में से 20 मार्क्स मिलते हैं। इस पूरे मॉड्यूल के अंतर्गत आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके आपको उत्तर देना है, लेकिन पूरे मॉड्यूल में लगभग जो निष्ठा के द्वारा प्रश्न तैयार किए गए हैं वो लगभग 40 होते हैं और बदल बदल करके आपके प्रश्न आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्नों की ओर चलते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, उसके क्या सही उत्तर हैं वो आप उसको नोट कर लें। पहला प्रश्न है, आत्मचिंतन के लिए अनिवार्य है। इसका सही उत्तर है विचारों एवं कार्यों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना। दूसरा प्रश्न है, शिक्षक नेतृत्व का अर्थ नहीं है। इसका सही उत्तर है हर समय व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना। अगला प्रश्न है, निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की दक्षताओं को शिक्षक बढ़ा सकते हैं। इसका सही उत्तर है उनके सीखने की आवश्यकताओं की पहचान करके और सीखने के प्रतिफलों में सुधार हेतु सहयोगात्मक तरीके से योजना बनाकर। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि। इसका सही उत्तर है यह उच्च शिक्षा और कार्य जगत का प्रवेश मार्ग है। अगला प्रश्न है, एकेडमिक नेतृत्व में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है नियमों विनियमों का ज्ञान। अगला प्रश्न, कौन सा गुण लीडर बाय एक्शन का नहीं है। इसका सही उत्तर है पूर्वाग्रही रवैया रखना। अगला प्रश्न है, लीडरशिप फॉर लर्निंग फ्रेमवर्क में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है मतभेद पैदा करना। लीडरशिप फॉर लर्निंग का केंद्रीय विचार है। इसका सही उत्तर है विद्यालय के प्रत्येक हितधारक का निरंतर एवं आजीवन शिक्षार्थी होना। विद्यालय आधारित आंकड़ा डेटा क्यों महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है विद्यालय के रूपांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले साक्ष्यों के रूप में। अगला प्रश्न है, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज PLC का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है कार्यक्षेत्र में ज्ञान कौशल और अनुभवों को साझा करना। अगला प्रश्न है, तनाव प्रबंधन रणनीति आधारित है। इसका सही उत्तर है मानवीय जुड़ाव विकसित करने पर। अगला प्रश्न है, विजन का निर्माण महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है विद्यालय के रूपांतरण के लिए एक भविष्योन्मुखी दिशा की स्थापना हेतु। अगला प्रश्न है, एक माध्यमिक विद्यालय नेतृत्वकर्ता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है। इसका सही उत्तर जो है वह है स्वयं और शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास का नेतृत्व करना। नेक्स्ट, माध्यमिक स्तर पर प्रभावी नेतृत्व का लक्ष्य है विद्यार्थियों के बीच सीखने की क्षमताओं का विकास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन दोनों को महत्व देती है। इसका सही उत्तर है व्यावसायिक और एकेडमिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के बीच मतभेद या टकराव की स्थिति में जब एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता मध्यस्थता करता है उसे आदर्श रूप से होना चाहिए समस्या का समाधान करें। तो उसे क्या करना चाहिए, समस्या का समाधान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यालय नेतृत्वकर्ता की सामान्य जिम्मेदारी है। इसका सही उत्तर है हितधारकों के सहयोग से विद्यालय की विकास योजना तैयार करना। अगला प्रश्न है, विद्यालय में दल में निम्नलिखित को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जिसका सही उत्तर है मतभेद की स्थितियों को। कौन सा निर्णय सकारात्मक प्रतिफल दे सकता है। इसका सही उत्तर है जो साक्ष्यों पर आधारित है। शिक्षकों को फीडबैक प्रदान करने का मूलभूत उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार हेतु शिक्षक के साथ संवाद करना। दोस्तों, मैंने ये स्वयं मॉड्यूल को सॉल्व किया है जिसमें मैंने कंप्लीट 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और अब हम देखते हैं कि हमारे इस 20 में से कितने मार्क्स आए हैं। तो यहाँ हमारा स्कोर 20 में से 20 है। इसके अलावा और भी दोबारा इसको हमने रिपीट किया है, जो डिफरेंट क्वेश्चन आए थे उसको मैंने यहाँ पर नोट किया है। तो आइए आगे देखते हैं कि एक शिक्षक को परामर्श देने के दौरान इनमें से कौन सा सही रवैया नहीं है। इसका सही उत्तर है समस्या समाधान
की कम क्षमता होने के कारण शिक्षक की आलोचना करना। अगला प्रश्न है, विद्यालय विकास योजना को आधारित होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विद्यालय के सभी पहलुओं को समेटने वाले नैदानिक अभ्यास पर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे एक नेतृत्व अभ्यास के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। जिसका सही उत्तर है विद्यालयी कार्यों का ठीक से प्रबंधन ना करना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रणनीति अहिंसक संप्रेषण के लिए नहीं है। जिसका सही उत्तर है आक्रामक होना। आप शिक्षार्थी प्रतिफल को शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के साथ कैसे जोड़ते हैं। जिसका सही उत्तर है शिक्षार्थी प्रतिफल प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करते। अगला प्रश्न है, माध्यमिक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के लिए नेतृत्व कौशलों में शामिल नहीं है। जिसका सही उत्तर है सकारात्मक दृष्टिकोण। एकेडमिक पर्यवेक्षण की तकनीकों में शामिल नहीं है। जिसका सही उत्तर है शिक्षकों पर हावी होना। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के दो सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। पहला, पहल करने वाला और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला। अगला प्रश्न है, सीखने के दौर लर्निंग राउंड्स सबसे ज्यादा सहायक हैं। इसका सही उत्तर है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के प्रभावी अंतरण के लिए शिक्षकों की क्षमताओं के निर्माण में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्यालय नेतृत्व का मॉडल नहीं है। इसका सही उत्तर है नकारात्मक नेतृत्व। एक अकादमिक पर्यवेक्षक का कार्य नहीं है। जिसका सही उत्तर है शिक्षकों और स्टाफ को हतोत्साहित करना। लीडरशिप फॉर लर्निंग की खास विशिष्टताएं निम्न में से प्राप्त नहीं होती। जिसका सही उत्तर है निरंकुश नेतृत्व। SGOC का फुल फॉर्म क्या है। इसका सही उत्तर है सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, अवसर और चुनौतियां। मतभेद टकराव की स्थितियों से निपटने का प्रभावी तरीका है प्रभावी संप्रेषण कौशलों का उपयोग करना। अगला प्रश्न है, एक माध्यमिक विद्यालय नेतृत्वकर्ता को क्या होने की आवश्यकता है। इसका सही उत्तर है लीडर बाय एक्शन। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के लिए स्वयं का विकास महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जो उसे चुनौतियों को स्वीकार करने हेतु तैयार करता है। अगला प्रश्न है, मूल नेतृत्व में शामिल है। जिसका सही उत्तर है विश्वास, मूल्य, ज्ञान और अनुभव। अगला प्रश्न है, एक परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ता वह है जो दूरदर्शी है। अगला प्रश्न, लीडरशिप फॉर लर्निंग ध्यान केंद्रित नहीं करता है। जिसका सही उत्तर है निर्णय लेने में देरी करने पर। दोस्तों, यह संपूर्ण क्वेश्चंस हल हो चुके हैं। आप हमारे YouTube चैनल एनालिस गुरु से जुड़े रहें। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।